विचारों की अभिव्यक्ति से किस प्रकार से इंसान को फायदा और नुकसान हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में। एक चीज जो दुनिया के ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं और वो है ड्रीम। नाउ इफ इट इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज ड्रीम, सो यू नीड टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। सो जस्ट राइट इट डाउन, सिट along with your notebook and pen so that you can somewhere learn lot of things एंड एट द सेम टाइम आपको एक बहुत अच्छा मैसेज एक स्टोरी के माध्यम से मिल पाएगा और साथ में इंग्लिश भी यहाँ आप सुनते सुनते स्टोरी सुनते सुनते इंप्रूव कर लेंगे। सो सीरीज ऑफ थॉट्स, इमेजेस एंड इमोशन इज कॉल्ड ड्रीम and which especially happens during the sleep or during the REM. Now what is REM? REM क्या है उसको समझने के लिए आपको नींद को थोड़ा समझना पड़ेगा। हर इंसान को जो नींद आती है वो कहीं ना कहीं 4 स्टेजेस में होती है। स्टेज 1 की हम बात करें तो उसे बोलते हैं ड्राउजीनेस, मीन्स जब इंसान को नींद महसूस होने लगती है उसे स्लीपी महसूस होता है। ये 2 से 5 मिनट तक चलता है, उसे उबासी आ रही है और आंखें थोड़ी सी बंद होने की कोशिश कर रही है। तो ये स्टेज 1 है जहां कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा थकावट में महसूस करता है, उबासी ले रहा है और कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन है वो थोड़ा थोड़ा कम काम करने लग रहा है। फिर हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जिसको हम बोलते हैं लाइट स्लीप, और ये चलता है 10 से 20 मिनट तक। और इसके अंदर थोड़ा ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, हार्ट रेट और कम हो जाती है और कहीं ना कहीं इसके अंदर सामने वाले को अगर जगाया जाए तो वो आसानी से जग जाता है। फिर आता है 3rd स्टेज, जिसको हम हिंदी कहेंगे इंग्लिश में डीप स्लीप, और इसके अंदर ब्रेन एक्टिविटी और कम हो जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है और कहीं ना कहीं ब्रीदिंग बहुत स्लो हो जाती है और इंसान को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है। और आप कह सकते हैं इसके अंदर व्यक्ति बहुत गहरी नींद में होता है, इसीलिए उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि वो घोड़े बेचकर सो रहा है या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं स्टेज 3 में हर इंसान के साथ होता है कि वो डीप स्लीप में जाता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप इंसान को आसानी से उठा सकते हैं। जहां स्टेज 1 2 to 5 मिनट्स है, स्टेज 2 जो है वो 10 to 20 मिनट्स है, लेकिन स्टेज 3 जो है वो 20 to 40 मिनट्स तक हो सकता है। और फिर आता है REM मींस स्टेज 4, जिसका फुल फॉर्म होता है रैपिड आई मूवमेंट। अब इसमें वापस से इंसान जो है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल स्टेट में आ गया है, मतलब रैपिड मींस बहुत तेजी से उसकी आंखों में मूवमेंट हो रहा है और उसे लग रहा है कि मैं जाग गया हूं। अब वापस से यहां पर ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, ब्रेन भी बहुत एक्टिव हो जाएगा और उसे लगेगा मैं जाग रहा हूं। और इसी समय इंसान को सपने आना शुरू होता है, जो मैंने शुरुआत में सपनों की परिभाषा बताई, सीरीज ऑफ थॉट, इमेजेस एंड इमोशंस विच अकर्स ड्यूरिंग द REM इज कॉल्ड अ ड्रीम। तो यही जो एक राजा है अपने सपने का इंटरप्रिटेशन जो है करवाना चाहता है, राजा भीमसेन की ये कहानी है और इस कहानी में हम उनके सपने की बात करने वाले हैं। राजा भीमसेन को बहुत सारे सपने आते हैं और एक बार उन्हें ऐसा सपना आता है कि नींद में उनके चूहे सारे दांत लेकर चले गए हैं। अब इस सपने का वो मतलब समझना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सपने को समझने की, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। सो चूंकि वो बहुत ही क्यूरियस थे, क्यूरियस को हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासु, तो ही कॉल्ड अ फॉर्च्यून टेलर, मीन्स उन्होंने एक ज्योतिष को बुलाया और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया कि मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि सारे जो मेरे दांत है, हालांकि सारे दांत स्वस्थ है, एक भी दांत टूटा या खराब नहीं हुआ है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो सारे दांत है वो एक चूहा लेकर चला गया। और इस सपने का इंटरप्रिटेशन कीजिए, मीन्स इस सपने की व्याख्या कीजिए, व्हाट डू यू इंटरप्रिटेट बाय दिस ड्रीम। तो इस ड्रीम को जो फॉर्च्यून टेलर है वो बताता है कि इसका मतलब यह है कि आप दुनिया में बहुत ही अनलकी इंसान हो, यू आर द मोस्ट अनलकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये बात सुनकर राजा भीमसेन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इसको 12 लैशेस, LASHWHIMP 12 लैशेस या विम्स दिए जाएं। विम्स और लैशेस का मतलब होता है कोड़े, और यहीं इस फॉर्च्यून टेलर को 12 कोड़े पड़ते हैं और वो वहां से चला जाता है।
राजा अभी भी संतुष्ट नहीं है इस आंसर से, और ज्यादा जिज्ञासा उसकी बढ़ जाती है, इसीलिए वो किसी दूसरे फॉर्च्यून टेलर को बुलाता है और अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे रात को ऐसा सपना आया कि 12 मीन्स मेरे जो सारे के सारे दांत है वो सारे कोई चूहे लेके चले गए हैं। Why did I dream like this? मुझे ऐसा सपना क्यों आया है और इस सपने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ड्रीम। तो यहां फॉर्च्यूनर टेलर कहता है कि इसका मतलब है राजा जी कि आप दुनिया में बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हैं, यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, और आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाएंगे। यू विल हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ इन योर ऑल द फैमिली मेंबर्स। हंसते मुस्कुराते हुए जब ये बात फॉर्च्यून टेलर कहता है राजा भीमसेन को, तो राजा के भी चेहरे पर बहुत ही एक ब्राइट स्माइल होती है, बहुत खुश हो जाता है, और फिर वो अपने सैनिकों को कहता है कि इसे 12 सोने के सिक्के दे दीजिए, प्लीज गिव हिम 12 गोल्ड कॉइन्स। और ऐसा कहकर जो फॉर्च्यून टेलर 12 सोने के सिक्के लेता है और वहां से चला जाता है। नाउ एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। राजा भीमसेन सेम थे, सपना भी सेम था, लेकिन जो उनको कहने वाला है उन दोनों के ही थॉट्स के एक्सप्रेशन में फर्क था। मीन्स एक ही सिचुएशन को एक फॉर्च्यूनेट टेलर कह रहा है कि बहुत तुम अनलकी हो और तुम बहुत जल्दी मर जाओगे परिवार में, लेकिन दूसरा जो फॉर्च्यून टेलर कह रहा है वो कह रहा है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो और परिवार में सबसे ज्यादा आपको उम्र महसूस होने वाली है, ये सबसे लंबी उम्र आपको मिलने वाली है। So you need to exactly understand the expression of thoughts determine that how it is perceived। मीन्स विचारों की अभिव्यक्ति ही निर्धारित करती है कि सामने वाला उस चीज को कैसे समझ सकता है। मीन्स एक ही सिचुएशन को एक व्यक्ति बहुत पॉजिटिवली ले सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको बहुत नेगेटिव ले सकता है। तो यहां ये निर्भर नहीं करता है कि बात क्या है, लेकिन किसी बात को कैसे लिया जा रहा है, इस पे बहुत ज्यादा असर करता है। मीन्स एक नेगेटिव चीज को भी बहुत पॉजिटिव लिया जा सकता है और एक पॉजिटिव चीज को भी बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया जा सकता है। ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी भी सिचुएशन को कैसे समझ सकता है। एंड हियर एग्जैक्टली कम्स द रिजल्ट, कि जो भी व्यक्ति का रिजल्ट, जैसे देख रहे हैं पहले जो फॉर्च्यून टेलर है उसको नेगेटिव रिजल्ट मिला, कहीं ना कहीं उसे 12 कोड़े मिले, अपमान मिला और वहां से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। लेकिन वहीं दूसरा जो फॉर्च्यून टेलर है उसे बहुत ज्यादा सम्मान मिला, तारीफ मिली और उसे 12 सोने के सिक्के भी मिले। सो ऑलवेज टेक केयर दैट हाउ डू यू एक्सप्रेस एनी सिचुएशन। इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन अ पॉजिटिव मैनर, डेफिनेटली इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, लेकिन अगर उसी को आप नेगेटिव लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको भी नेगेटिव असर अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूंगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं ताकि औरों को भी बहुत अच्छी लर्निंग मिल सके।